नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वार्षिक राशिफल की और कर्क लग्न की। देखिए, जब वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो जो लंबे समय के लिए ग्रह परिवर्तित होते हैं उनकी चर्चा ज्यादा की जाती है, जैसे कि गुरु, शनि, राहु और केतु, क्योंकि ये प्लैनेट लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं। देखिए, सूर्य है, बुध है, शुक्र है, ये प्लैनेट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए चेंज होते हैं, तो वो मंथली राशिफल में आप प्रॉपरली देख पाएंगे। तो ये राशिफल कर्क लग्न का है और सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के ग्रह के परिवर्तन है। सबसे बड़ा परिवर्तन है कि गुरु जो है वो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में आएंगे, यानी कि 119 दिन के लिए वक्री भ्रमण होगा। शनि कुंभ राशि के अंदर पूरे ही वर्ष रहने वाले हैं और 30 जून से 15 नवंबर तक, यानी कि 139 डेज के लिए वक्री होंगे। राहु का भ्रमण है मीन राशि में और केतु का भ्रमण है कन्या राशि में। देखिए, इस प्रकार से ग्रह गोचर रहेंगे और हम इस राशि फल में जानने की कोशिश करेंगे कि कर्क लग्न है तो हमारा 2024 का वर्ष किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु जो है शुरू के 4 महीने के लिए आपके दशम भाव में रहेंगे। गुरु आपके मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्य का भी स्वामी है और आपके 6th लॉर्ड भी है, छठे घर के भी स्वामी है और वो दशम भाव में है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू ये करेंगे कि इन शुरू के 4 महीने में गुरु का किस प्रकार का रिजल्ट रहेगा। तो जब भाग्येश कर्म स्थान में है तो कर्म में भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट प्राप्त होता है। जो भी आप नए कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें पूर्ण रूप से आप बहुत टेक्निकली परफेक्ट हो पाएंगे। और जो लोग भी डॉक्टर की एग्जाम दे रहे हैं या डॉक्टर की एजुकेशन के अंदर हैं या प्रोफेशन कोई भी हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, मेडिसिन का काम करते हैं, मेडिकल रिसर्च का काम करते हैं, कोई आईटी क्षेत्र में है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही भाग्यशाली है। अगर कोई नए कार्य की अगर शुरुआत की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जब गुरु का भ्रमण आपके दशम भाव में हो रहा है तो ये सबसे भाग्यवान परिस्थिति रहेगी। और यहाँ पर अब राहु भी यहाँ नहीं है, मतलब राहु जिस 10वें घर में थे तो वहां से वो निकल चुके हैं। तो अब गुरु पूर्ण रूप से कार्यरत है, आपके कार्य के अंदर बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा आपको और यहाँ आपकी लीडरशिप बहुत अच्छी रहेगी। आपके कार्यस्थल में आपका मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। जो लोग भी जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने के चांसेस शुरू के 4 महीने में सबसे ज्यादा है। अब गुरु की एक दृष्टि पड़ती है आपके द्वितीय स्थान पर, तो सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। वाणी संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए कि परिवार के अंदर कोई भी विवाद था तो उसे भी आप शांति से रिजॉल्व कर पाएंगे और अगर किसी भी प्रकार का क्लैश भी है तो वहां पर गुरु के द्वारा काफी संयम आपके ऊपर आएगा, आपके परिवार से। यहाँ गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ती है तो प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में कोई भी प्रकार का रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो ये शुरू के 4 महीने का समय श्रेष्ठ रहेगा। माता के साथ संबंधों में विकास होगा, माता के स्वास्थ्य के अंदर भी आपका बहुत सुधार होगा। यहाँ जो आपका घर होगा वो बहुत ज्यादा मतलब जो कहते हैं ना कि लग्जरी ओरिएंटेड होगा और मन के अंदर एक तरह से कहा जाए कि प्रॉपर्टी क्षेत्र के अंदर जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी प्रकार का एजेंट है या कोई भी प्रकार का फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं तो उनको काफी फायदेकारक परिस्थिति है शुरू के 4 महीने के लिए। तो जो भी लोग घर लेना चाहते हैं उनके लिए शुरू के 4 महीने फेवरेबल है। गुरु की एक दृष्टि आपके छठे घर पे भी पड़ती है। अगर कोई भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं
तो उसके लिए ये बहुत फायदेकारक परिस्थिति है। और मुझे लगता है कि जो भी लोन होगा वो लंबे समय के लिए होगा और उस बहुत ही प्लान्ड होगा, बहुत ही वेल प्लान्ड होगा। अगर कोई भी होम लोन की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ पोजीशन कहूंगी मैं ये। शुरू के 4 महीने अगर कोई भी प्रकार की आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई समस्या है, हार्मोनल डिसीज है, तो उसमें गुरु के द्वारा आपको योग्य डॉक्टर की प्राप्ति भी हो पाएगी और आप काफी क्योरेबल पोजीशन में रहेंगे, मगर आप 2 से 3 डॉक्टर की एडवाइस लीजिएगा। पर यहाँ पर काफी फेवरेबल पोजीशन है, आपको रिकवरी में काफी मदद करेगा ये गुरु। यहाँ कोई भी प्रकार के शत्रु आप पर हावी भी नहीं हो पाएंगे। जॉबलेस हैं तो यहाँ जॉब की प्राप्ति में गुरु बहुत मदद करेंगे आपको। तो शुरू के 4 महीने में मुझे लगता है एक बहुत ही श्रेष्ठ पोजीशन में आपको रखा जाएगा और आपके कार्य को जो बहुत समय से अप्रिशिएट नहीं किया गया वो अप्रिशिएशन आपको प्राप्त होगा। अब गुरु बदलाव लेकर आएंगे आपके 11वें स्थान पर वृषभ राशि में 1 मई को। तो इस गुरु के अंदर क्या होता है कि ये भाग्येश बनकर लाभ स्थान में है। तो जो आपने काफी समय से जो 12 महीने में जो भी मेहनत करी हुई है, अब उसका लाभ आपके सामने आएगा। जो भी जॉब में आप लगे हैं वहां पर आपको प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 मई के बाद आपको प्रमोशन मिलने के बहुत हायर चांसेस रहते हैं। आपके लाभ में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी, आपके कार्य में वृद्धि होगी और साथ साथ में ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। यहाँ जो कहते हैं ना कि कॉन्टैक्ट्स काफी अच्छे बढ़ेंगे आपके। गुरु की एक दृष्टि आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है, तो ये ट्रैवलिंग 1 मई के बाद आपका बहुत बढ़ेगा। मार्केटिंग, सेल्स, कम्युनिकेशन के अंदर जो लोग हैं, टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, उनको बहुत फायदा है। आप कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई टेक्निकल चेंजेस या डिपार्टमेंटल चेंजेस करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हैं 1 मई के बाद, और वो परिवर्तन आपके लिए फायदे कारक रहेगा। जो भी जॉब है वहां पर एक ट्रांसफर की पोजीशन भी यहाँ पर शुरू होती है। कुछ चीजें आपकी दशा अंतरदशा पे भी निर्भर रहती है, मगर मोटे रूप से देखा जाए तो इस गुरु की दृष्टि की वजह से मुझे लगता है कि इवन अगर भाई बहनों के साथ संबंधों में कहीं पर भी विवाद था तो 1 मई के बाद उसमें सॉल्यूशंस निकलेंगे, चीजों को आप रिजॉल्व कर पाएंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके 5वें भाव पर पड़ती है, तो ये सबसे अच्छी पोजीशन 1 मई के बाद है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट मेडिकल के हैं या लॉ के एजुकेशन में है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट पोजीशन रहेगी। 1 मई के बाद अगर रिजल्ट्स हैं तो आपके लिए बहुत फायदेकारक है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि जो लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। 1 मई के बाद आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे और यहाँ लव रिलेशनशिप के अंदर भी काफी वृद्धि होती मुझे नजर आती है। यानी कि यहाँ व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अब ये गुरु के द्वारा आप अपने रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ा पाएंगे। यहाँ पे एक चीज जरूर कहूंगी कि जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए 1 मई के बाद संतान प्राप्ति के योग शुरू होते हैं, जो एक बेहतर परिस्थिति है। अगर आप कर्क लग्न के हैं तो आपके संतानों की एक तरह से डेवलपमेंट होगा, एजुकेशन में काफी डेवलपमेंट होगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 7वें भाव पे भी पड़ती है, तो ये जो लोगों की भी मैरिज नहीं हुई है या जो एक तरह से कहा जाए कि जो मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक योग शुरू होता है 1 मई के बाद, जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि संबंध की वजह से डिसीजंस काफी प्रॉपर हो पाएंगे। जो कि सप्तमेश की पोजीशन की भी हम चर्चा करते हैं, बहुत संयम से निर्णय लेना है, बहुत शांति से निर्णय लेना है। लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा है, आप अपनी पसंद से भी विवाह कर सकते हैं।
मगर थोड़ी विवादित अवस्था शुरू में रहेगी, 4 महीने के लिए कंफ्यूजन रहेगा कि कार्य किया जाए ना किया जाए। यहाँ कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस की बात की जाए तो वो 1 मई के बाद कीजिएगा, तो पार्टनरशिप में फायदा होगा। यहाँ एक चीज जरूर है कि बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ में आपका व्यवहार काफी पहले से बेहतर होगा, अनुभव में बहुत वृद्धि होगी। अब बात करते हैं राहु केतु। तो देखिए, राहु आपके 9वें भाव में है, अब 10वें भाव में से निकलकर 9वें भाव में आए हैं, और केतु यहाँ पर 3य स्थान में है। तो देखिए, भाग्य स्थान में जो राहु है वो एक तरह से एजुकेशन में भी अगर मास्टर लेवल के कोई कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, टीचिंग के अंदर पीएचडी करना चाहते हैं, मेडिकल में कोई भी प्रकार का रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करना चाहते हैं, जो हायर लेवल के कोर्स है, तो उसमें आपको पूर्ण रूप से अब सफलता प्राप्त होगी। पिता के साथ संबंधों में थोड़ा सा विवाद रहेगा, मगर पिता से आपको बहुत लाभ है, पिता के बिजनेस से आपको काफी लाभ है। यहां पर स्पिरिचुअल यात्राओं की बात की जाए तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी जो एक तरह से कहेंगे कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होगा, मतलब प्रैक्टिकल रहेगा थोड़ा अप्रोच। आपका मुख्य ध्यान जो है वो आपकी फाइनेंशियल लग्जरी की तरफ ज्यादा होगा। इस राहु के भाग्य स्थान में होने से आपको लाभ बहुत ज्यादा है, पिता से भी बहुत ज्यादा है, पिता के बिजनेस से या उनके तरह हेरिडिटी से बहुत लाभ है आपको। अब इस राहु की एक दृष्टि पड़ती है आपके लग्न के ऊपर, तो ये व्यक्ति को शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं व्यक्ति। तो आपके व्यवहार में कहीं पर भी झूठ कपट और कहीं पर भी रिलेशनशिप के अंदर आप चीटिंग मत कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए, कहीं पर भी पैसा कमाने के लिए भी शॉर्टकट का सहारा मत लीजिएगा। राहु के लग्न के ऊपर दृष्टि है तो वो व्यक्ति को झूठ बोलने में, कपट करने में, और कहीं पर भी विवाद हो तो कहीं पर भी वो झूठ बोल जाता है। और बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी कार्य हवा में नहीं करना, आपके माया में आकर नहीं करना है। राहु की बहुत ही फेयर और बहुत ही जो कहते हैं ना कि अपने बेस को पकड़ के चलिएगा। कहीं पर भी आप कपट करेंगे तो आपके लिए ये नुकसानकारक परिस्थिति है। झूठ बोलने की प्रक्रिया से बहुत दूर रहिएगा। और रिलेशनशिप में मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसान रहेगा। राहु का एक दृष्टि 3य स्थान पर पड़ते हैं तो ये ट्रैवलिंग से बहुत लाभ होगा। आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं उसमें बहुत आपको लाभ होगा, ट्रैवलिंग में बहुत लाभ होगा, टेक्निकली काफी परफेक्ट सिचुएशन है। मगर यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि शुरू के 4 महीने ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में, भाई बहनों के संबंधों में काफी विवाद रहेगा, तो वहां पर थोड़ा संयम बना के रखना पड़ेगा। राहु की एक परिस्थिति ऐसी है कि जो आपके 5वें भाव पे दृष्टि करती है, 9वीं दृष्टि है, तो ये टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन में काफी मदद करती है। मगर कोई भी एजुकेशन आप लेते हैं, एक चीज ध्यान रखना है कि ये राहु काफी मदद करते हैं टेक्निकली और मेडिकल के अंदर। स्पोर्ट्स में भी राहु काफी हेल्पफुल है। मगर कोई आपका सिंसियर एजुकेशन चल रहा है, उसको छोड़कर आप कहीं पर और बहकावे में आके कोई एजुकेशन की तरफ जाते हैं जिसमें आपको बहुत ही मतलब 1-2 महीने में कहीं इंटरेस्ट आता है और आप कोर्स चेंज करते हैं, तो इस प्रकार के निर्णय मत लीजिएगा। और रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि मुझे लगता है मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हैं तो वहां पर आपको काफी नुकसान होगा। संबंधों में कहते हैं ना ईमानदारी बहुत जरूरी है। यहाँ पर राहु इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्ट बढ़ाता है, और एजुकेशन के अंदर भी है तो वो भी भटकाव देता है रिलेशनशिप के अंदर। तो अभी अपने अगर स्टूडेंट्स हैं तो किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप या भटकाव से बचना चाहिए आपको, तो ही ये गुरु का पूर्ण रूप से आपको अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। और ये राहु कहीं पर भी रिलेशनशिप में आप चीट करते हैं या
फेक रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होने की संभावनाएं पूरी है। तो ये चीज में आपको ध्यान रखना है। अब केतु की बात करते हैं तो केतु तृतीय स्थान में है और ये स्थान परिवर्तन को डिनोट करता है। तो मुझे लगता है कि इस साल एक तरह से कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन मई के बाद अगर होता है तो वहां पर आपके लिए फायदे कारक परिस्थिति उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। जॉब में परिवर्तन करते हैं तो एक ट्रांसफर्स हैं, जॉब परिवर्तन है, डिपार्टमेंटल चेंज है, इस तरह की सिचुएशन आपके लिए फायदे कारक रहेगी। और 1 मई के बाद ये संभावनाएं और भी बढ़ जाती है प्रमोशंस की, मार्केटिंग के लिए आपको बाहर जाना पड़े, ट्रैवलिंग, टूरिंग, ये सब बहुत ज्यादा रहेगा, लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बहुत रहेंगे। मगर ये भाई बहनों के साथ विवाद क्रिएट करता है। जो परिवार के अंदर आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है, चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप है, तो एक दूरी सी हो जाती है। आप मानसिक रूप से भी अपने भाई बहनों से काफी दूर हो जाएंगे। तो ये चीज मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्लैश में मत पड़िएगा। अपनी तरफ से संबंधों को बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से चलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि अष्टम भाव में है और वो आपका सप्तमेश होकर भी है, स्वग्रही अवस्था में है। तो ये शनि एक तरह से मंत्र साधना में काफी इंटरेस्ट लेता है, तंत्र में काफी इंटरेस्ट बढ़ता है, मगर ये बहुत ज्यादा होने पर आपको नुकसान होगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत ही प्योरिटी रख के आप कहीं पर भी आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो फायदा है, बाकी आपके लिए नेगेटिवली कार्य करेगा। तो किसी भी नेगेटिव लोगों की तरफ आगे बढ़ने से आपको बचना चाहिए। ये एक मजबूत पोजीशन है रिसर्च के लिए, टेक्निकल रिसर्च के लिए, मेडिसिन रिसर्च के लिए, और किसी भी प्रकार के लॉ से कनेक्टेड रिसर्च है उसमें भी काफी अच्छा फायदा होगा। मैरिड लाइफ और मैरिज को लेकर कोई डिसीजन होता है तो वहां पर ये शनि के द्वारा डीलेज हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि 1 मई के बाद आप मैरिड लाइफ को भी संभाल पाएंगे, रिलेशनशिप को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। शनि की एक दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, ये नीचस्थ दृष्टि है। ये आपके प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं, आपके प्रमोशन को, आपके सुपीरियर्स के साथ रिलेशंस को स्लो डाउन कर देती है, काफी धीमापन हो जाता है। आपको महसूस होता है कि आपके कार्य में इतना फ्लॉलेस आप काम करते हैं, मगर प्रोग्रेस लेवल या प्रमोशन को लेकर आपको काफी वेटिंग में रखा जाता है। मगर ये आपको बहुत ही सही माध्यम से और सही तरीके से आगे बढ़ाने में शनि मदद करेंगे। एक तरह से ये टेक्निकली आपके लिए काफी मदद रूप होते हैं, काफी न्याय प्रिय है, तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसके अंदर कार्यस्थल में। शनि की एक दृष्टि द्वितीय स्थान पर पड़ती है, तो ये जो भी सेविंग्स होगी वो लंबे समय के लिए होगी आपकी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट भी करेंगे वो लंबे समय के लिए, लंबे अंतराल के लिए करेंगे। और मुझे लगता है कि शनि की ये 2nd हाउस पर जो दृष्टि है, परिवार में आप कहीं पर भी वाणी का उपयोग करते हैं तो वहां पर बहुत प्रिसाइज रहिएगा, बहुत कड़वा बोलने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहां परिवार के साथ संबंध खराब करने की संभावनाएं बनती है। तो हो सके वहां तक अपनी वाणी को बहुत संयम में रखिएगा। शनि की एक दृष्टि पड़ती है आपके 5म भाव पर, तो ये एक तरह से कहा जाए कि टेक्निकल, लॉ फील्ड, एजुकेशन के अंदर बहुत मदद करने वाली परिस्थिति है। 5वें घर में रिलेशनशिप काफी स्लो हो जाती है, मगर 1 मई के बाद रिलेशनशिप के अंदर आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ पाएंगे। और संतानों के सुख की बात की जाए तो भी 1 मई के बाद संतान सुख के अंदर भी ये शनि वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से इस वर्ष का आपकी परिस्थितियां रहेगी। बाकी आप मंथली राशिफल में और भी अच्छे से देख पाएंगे और इस प्रकार से आप अपने वर्ष को प्लान कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए।
अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही वर्ष को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।